हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 55। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में शिव जी के हनुमान अवतार का वृतांत जानेंगे। उन्होंने वानर जाति में शरीर धारण कर रामचंद्र जी से बड़ा स्नेह किया। कपिदेव महावीर हनुमान जी शिव जी के ही अवतार है। एक बार शिव जी ने जब मोहिनी रूप को देखा तो केवल राम जी के कार्य के लिए ही लीला की कि वो मोहित होकर उस मोहिनी रूप से लिपट गए। उस समय शिव जी का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर्य को नग नामक मुनि ने शिव जी के संकेत की इच्छा से रख लिया और उसके बाद रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होगा ये सोचकर उसे रख लिया। उसके बाद अंजनी के गर्भ से हनुमान जी उत्पन्न हुए। उनके इस प्रकार कपि अवतार लेने का कारण ये था कि 4 महीने तक रामचंद्र जी ने वन में शिव जी का बहुत बड़ा तप किया था। तब शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के बाद अपने गणों सहित अवतार लिया। सब देवताओं ने भी शिव जी की आज्ञा पाकर बंदर तथा सभी रीछों का शरीर धारण कर लिया। तब राम जी ने रावण को अत्यंत बलशाली समझकर शिव जी की बहुत स्तुति की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर अंजनी के गर्भ से ये अवतार लिया। उन्होंने सूर्य को उदय होते ही निगल लिया था, ये तो आपको पता ही होगा। इसे देखते गए ही देवताओं ने यह अनुभव किया कि वो शिव जी के ही अवतार है। उन्होंने राम जी का संदेश उनकी पत्नी सीता के पास लंका में पहुंचाया। रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ा, लंका को जलाकर भस्म कर दिया और समुद्र में सेतु बांधा। जिस समय लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से मूर्छित हो गए थे, उनकी वही दशा देखकर राम जी को बहुत दुख हुआ। तब हनुमान ने ही औषधि लाकर लक्ष्मण को पुनः जीवित किया था और रामचंद्र जी का सारा दुख दूर किया था। तब उन्होंने भक्ति भाव की रीति को अपनाकर भक्ति को संसार में प्रसिद्ध कर दिया कि कैसे हनुमान बहुत बड़े राम भक्त बन गए। इसलिए ही वो रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी ने रामचंद्र के कार्य पूर्ण करने के लिए ही हनुमान का अवतार लिया था। उन्होंने हरि रावण की भुजा उखाड़कर राम और लक्ष्मण को बहुत हर्षित किया। उनकी उपासना से असंख्य पापियों को मुक्ति प्राप्त हुई। यही सेम दशा विष्णु जी की भी है। उन्होंने कृष्ण का रूप धारण करके अर्जुन नामक पांडव का सारथी बनकर रथ को हाँका। सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र परम शैव है, शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। वो तीनों लोगों में सदा शिव की मूर्ति हृदय में धारण करके घूमते रहते हैं और हमेशा शिव शिव का जाप करते रहते हैं। एक दिन वो विष्णु लोक को पहुँचे। उन्हें वैकुंठ को देखकर वो बहुत प्रसन्नता हुए तथा विष्णु जी के दर्शन की इच्छा उन्होंने की। विष्णु जी के दर्शन की इच्छा मन में रखते हुए जब वो सारी 6 ड्योढ़ियों को पार करके 7वीं ड्योढ़ी पर पहुँचे तो उन्हें जय और विजय नाम के 2 भक्त मिले। वो दोनों उन्हें किसी भी प्रकार से अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, उन्हें बार बार रोकते जा रहे थे। तब सनकादिक ने क्रोधित होकर शिव जी की प्रेरणा से उन गणों को ये श्राप दिया कि तुम दोनों अब यहाँ पर नहीं रहोगे। तुमने हमें विष्णु जी के मंदिर में जाने से रोका है, इसलिए तुम्हारा ये कर्म राक्षसों के समान है, इसलिए अब से तुम राक्षस होगे। इतने में विष्णु जी भी भीतर से बाहर निकल आए। उन्होंने सनकादिक की बहुत स्तुति की और सनकादिक के श्राप से वो दोनों गण दिति के पुत्र होकर कनकशिपु और कनकाक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन दोनों की कथा हमने पिछले अध्याय में जानी थी, आप वहाँ से सुन सकते हैं। वो इतने बलशाली थे कि उन्होंने तुरंत ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। तब देवताओं की इच्छा के अनुसार विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर कनकाक्ष को मारा और नरसिंह का अवतार लेकर कनकशिपु का उदर चीर डाला। उन दोनों गणों को 3 जन्म तक राक्षस होने का ही श्राप दिया, इसलिए दोबारा से उन्होंने कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्म लिया और दोबारा से शिव जी की बहुत भक्ति की। इसके बाद में रावण ने नारद के उपदेश से मोहित होकर कैलाश को जड़ से उखाड़ दिया। ये देखकर शिव जी ने ही रावण को ये श्राप दिया था और कहा कि हमारे समान कोई मनुष्य उत्पन्न होकर तेरे इस अहंकार को दूर कर लेगा। शिव जी के श्राप के कारण ही दोनों राक्षसों ने कुमार्ग पकड़ा और संसार में बहुत उपद्रव किए, जिसके बाद सारे देवता दुखी होकर विष्णु जी के पास गए तो रावण की सारी कहानी उनसे कह सुनाई। तब विष्णु जी बोले, हे देवताओं, रावण तो शिव जी का परम भक्त है, उस पर तो कोई विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता है।
लेकिन फिर भी मैं शिव जी की से बात करता हूँ, और वैसे भी शिव जी ने ये कहा है कि उनके समान ही कोई मनुष्य आके बहुत ही बलशाली होगा और वो रावण को मारेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, हम ही मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं और शिव जी की उपासना करके उन्हीं से प्राण प्राप्त करके रावण का वध कर देंगे। ये बोलकर उन्होंने देवताओं को विदा किया और स्वयं मनुष्य का रूप धारण करने की इच्छा की। इस प्रकार उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ अवतार ले लिया। रामचंद्र जी का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। फिर रामचंद्र जी ने राजा जनक की आज्ञा का त्याग कर देवताओं के कार्य के लिए वन में लग गए। वहाँ से सीता को रावण हर के ले गया, जिससे राम जी बहुत ही दुखी हुए। तब राम जी ने अगस्त्य मुनि से उपदेश धारण करके शिव जी की आराधना की और शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण के वध की आज्ञा दे दी और रामचंद्र जी को अपना धनुष बाण दे दिया। उस धनुष बाण के द्वारा राम जी ने रावण का वध किया और सीता को पुनः प्राप्त कर लिया। हनुमान अवतार की ये कथा दोनों लोगों में बहुत ही आनंद प्राप्त करवाने वाली है, इसलिए आप इस कथा को अच्छे से सुना है तो आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस तरह हमारी ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम शुरू करेंगे कथा 56। श्री शिव महापुराण की इस कथा में 12 ज्योतिर्लिंगों का हम वर्णन जानेंगे। जो भी इस कहानी को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसे बहुत सुख प्राप्त होता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग सुबह सुबह उनका नाम लेते हैं और संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेते हैं। शिव जी के 12 अवतार भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर हुए थे, फिर ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार है। पहला है सोमनाथ, दूसरा है मल्लिकार्जुन, तीसरा महाकाल, चौथा ओंकारनाथ, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकम, वैजनाथ या फिर वैद्यनाथ, नागेश, अगला है रामेश्वर और आखिरी है घुष्मेश्वर। इन 12 अवतारों की महिमा बहुत ही अपार है। इनका वृतांत जानते हैं। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र नगर में रहते हैं। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण जब चंद्रमा का प्रकाश हल्का होने लगा था, तब उसने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी। उसके स्मरण और ध्यान के पूजन से सभी प्रकार के दुख और शोक नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर ही चंद्रकुंड नामक एक कुंड है, जिसमें स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें भी अपना पुराना तेज वापस मिल जाता है। दूसरे है मल्लिकार्जुन, श्रीनगर में प्रतिष्ठित है। शिव जी ने अपने पुत्र स्कंद को लेने के लिए उस स्थान पर पहुंचे थे और वही ज्योतिर्लिंग लेकर स्थित हो गए। उस ज्योतिर्लिंग के पूजन और दर्शन से भी बहुत सुख प्राप्त होता है। तीसरे है महाकाल, जो कि उज्जैन की नगरी में विराजमान है। उन्होंने दूषण नामक दैत्य को भस्म करके अपने भक्तों की रक्षा की और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनकर प्रतिष्ठित हो गए। उनका दर्शन, सेवन तथा पूजन दोनों लोक में बहुत आनंद प्रदान करने वाला है। चौथे हैं ओंकारनाथ, विंध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित है। वो मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं और सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। पांचवे हैं केदारनाथ, नर नारायण रूप से हिमाचल पर्वत के केदार नामक स्थान पर वो विराजमान है और वो पूरे भरतखंड के स्वामी है। उनकी सेवा करने पर संसारिक सारे सुखों की प्राप्ति होती है तथा अपवित्र से अपवित्र प्राणी भी उनके दर्शन पाकर पवित्र हो जाता है। छठे हैं भीमशंकर, जो भीमाद्री पर्वत पर विराजमान है। उन्होंने अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए भीम नामक दैत्य का संहार किया था। उनका सेवन, पूजन और दर्शन संपूर्ण आनंद मंगलों को हमें प्राप्त करवा देता है। सातवें हैं विश्वेश्वर, काशी में विराजमान है। वो भक्ति, मुक्ति आदि संपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करते हैं। उनके समान कहीं पर भी काशी में कोई भी प्राणी निवास नहीं कर सकता है और उनकी वजह से पूरी काशी का कोई भी प्राणी नरक में नहीं जा सकता है। वो अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आठवें है त्र्यंबकम, गौतमी नदी के तट पर विराजमान है। उन्होंने गौतम के पाप को नष्ट करने के निमित्त अवतार लिया था। उनके दर्शन के लिए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नवे हैं वैजनाथ या फिर वैद्यनाथ, जो चिता भूमि में विराजमान है। उन्होंने रावण के निमित्त अवतार ग्रहण किया था। उनके दर्शन से और पूजन से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए तो उनका नाम है वैद्यनाथ। 10वें हैं नागेश जी, जो कि दारुका वन में स्थित है। वो सभी दुष्टों का नाश करते हैं, सभी दुष्टों को दंड प्रदान करते हैं। 11वें हैं रामेश्वरम, जो कि सेतुबंध में विराजमान है, जिन्हें स्वयं राम जी के द्वारा विराजमान किया गया था।
और गंगा जल में जो भी उनका स्नान करवाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 12वें हैं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनकी कथा कुछ इस प्रकार है कि दक्षिण दिशा में देवगिरी के समीप एक ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुगमा था। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था घुश्मा। शिव जी की सेवा करने के कारण उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पहली पत्नी का तो कोई पुत्र ही नहीं था। उसको बहुत ही ज़्यादा जलन हुई और इसलिए उसने उस दूसरी वाली औरत के पुत्र को मार दिया। ये देखकर शिव जी उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने मरे हुए बालक को दोबारा से जिंदा कर दिया। और मरे हुए बच्चे को दोबारा से जिंदा करने के बाद वो वहीं पर ही रहने लगे और जिसने उस बच्चे को मारा था उसे बहुत दंड प्रदान किया। इस प्रकार हम जब भी शिव जी के इन सभी चरित्रों का नाम लेते हैं या सुबह सुबह इनका ध्यान धरते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इनका दर्शन, सेवन तथा पूजन दोनों लोगों में आनंद प्रदान करने वाला है। जो भी इस चरित्र को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसके सारे प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं और सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस तरह ही हमारी आज की ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की शिव पुराण की सारी कथाएं नियमित रूप से मिल सके और आप नियमित रूप से इन्हें सुन सकें। शिव पुराण की सारी कथाएं पिछले सावन के महीने में हमने अपलोड कर दी है जो कि एक ही प्लेलिस्ट में सेव है, तो आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं और कभी भी सुन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और आप हमें बताना कि क्या आपने इन सारी कथाओं को फॉलो किया है या फिर नहीं किया है, और नहीं करा तो अब भी कोई देर नहीं हुई है, आप कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।